नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। ये कोस्ट गार्ड भर्ती आई हुई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। ये देखो, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। एज नाविक, जनरल ड्यूटी नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक 2022 बैच, यानी फरवरी 2022 बैच की ये भर्ती है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, यानी फॉर्म है वो किस प्रकार स्वीकार किए जाएंगे? ऑनलाइन। फॉर्म की डेट कब से कब तक है? 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 5 बजे तक फॉर्म ये ऑनलाइन हम सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, यानी इसकी योग्यता क्या है, वो हम देख लेते हैं। इसकी योग्यता है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम मेल कैंडिडेट, यानी इसमें केवल जो पुरुष कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकती है, लड़कियां इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट द गेट इज बिलो एंड टू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट नाविक, जनरल ड्यूटी नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, यानी ये 3 प्रकार की पोस्ट दी गई है। नाविक जीडी के लिए क्या है, 10+2 होना चाहिए और फिजिक्स पीसीएम से होना चाहिए। और नाविक डीबी है, डोमेस्टिक ब्रांच, उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, जो किसी भी स्टेट से हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड से हो। उसके बाद है यांत्रिक में 10वीं पास होना चाहिए और एजुकेशन बोर्ड ऑफ बाय द काउंसिलिंग ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, यानी उसमें किसी में इलेक्ट्रिशियन में, मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो पावर इंजीनियर और ड्यूरिंग 3 या 4 ईयर प्रोवाइडेड ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, यानी यांत्रिक के लिए क्या है, 10वीं के साथ साथ उसमें 3 या 4 साल का एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या 10वीं और 12वीं एजुकेशन काउंसिल ऑफ द इलेक्ट्रिशियन, यानी 10वीं 12वीं के बाद हो तो 2-3 साल का हो और 10वीं के बाद हो तो 3-4 साल का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ दिया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा, उसके यहाँ डिप्लोमा की डेट दी गई है। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज मिनिमम 18 साल है, 18 साल से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद है नाविक डीबी एंड यांत्रिक। नाविक डीबी की जन्मदिन किन के बीच में होनी चाहिए? तो 1 अगस्त 2020 और 31 जुलाई 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए उसका, जो भी फॉर्म भराता है कैंडिडेट उसका। नाविक डीबी के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। अपर एज रिलैक्स 5 ईयर SC ST एंड 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट इज द एप्लीकेबल ऑन द पोस्ट आर रिजर्व ऑन देम, यानी SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है और OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कितनी है इसमें, टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ देखो, जनरल ड्यूटी किया है, जनरल की 112 पोस्ट, EWS की 18, OBC की 17, OBC की 72, ST की 11, SC की 37, टोटल पोस्ट है 260, यानी GD की टोटल पोस्ट 260 है। और नाविक DB की 12 पोस्ट, जनरल की 2 पोस्ट, EWS की 9 पोस्ट, OBC की 7 पोस्ट, ST की और SC की 5 पोस्ट है, कुल 35 पोस्ट है। उसके बाद यांत्रिक मैकेनिकल की अलग अलग दी गई है, 13 पोस्ट है। टोटल इलेक्ट्रीशियन की 9 पोस्ट है और यांत्रिक की 5 पोस्ट है। उसके आगे देखते हैं सिलेक्शन यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा उसका। फर्स्ट में उनका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास मार्किंग 27-30 है UR EWS और OBC के लिए, और 27 मार्क है SC ST के लिए, ये उनका पास क्राइटेरिया है। अलग अलग के लिए अलग अलग पास क्राइटेरिया रखा गया है। सेकेंड स्टेज में फिजिकल होगा, फिजिकल में 1.6 किमी रनिंग,
फिजिकल में क्या होगी, रनिंग होगी। 1.6 किमी रनिंग होगी और 20 स्क्वाट अप यानी चिन अप लगाने होंगे और 10 पुशअप लगाने होंगे यार। तीसरे में क्या होगा, तीसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल पास या फेल, यानी उसमें बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फेल किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट, फाइनल मेडिकल एट चिल्का, यानी चिल्का में यहाँ फाइनल होगा। स्टेज 4 में मेरिट लिस्ट होगी और अप्लाई है ये इसमें साइट दी गई है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdsc.in पर आप जाकर फुल नोटिफिकेशन है, आप इससे कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जिससे हम आपको तुरंत समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।